प्यारे देशवासियों, भाइयों एवं बहनों, ये देश हम सबका है। हम सबको एकजुट होकर इसको मजबूत बनाने का, समृद्ध बनाने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन पता नहीं मोदी सरकार देश को बर्बाद करने पर क्यों तुली हुई है। आपको मालूम है कि पहले मोदी सरकार ने देश की अर्थव्यवस्था को बिल्कुल ही चौपट कर दिया। एक एक करके सुनिए। पहले एक भारी मात्रा में सोना गिरवी रख दिया गया। इसके बाद रिजर्व बैंक के तीन गवर्नर बदलकर रिजर्व बैंक को बिल्कुल खाली कर दिया। इतना खराब हालत में हमारा रिजर्व बैंक कभी नहीं गया। बाकी बचे बैंकों को दिवालिया किया जा रहा है। बैंकों का पैसा पूंजीपतियों को लुटाया जा रहा है, उनको विदेश भगाया जा रहा है। अभी 3 साल के अंदर 38 पूंजीपति अरबों रुपया लेकर विदेश चले गए हैं और बैंक सब खस्ता हाल हैं। कब हमारा जनता का जमा पैसा बैंक देने से मना कर दें, कुछ कहा नहीं जा सकता है। अब आ जाइए उद्योग धंधों पर। चीन को प्रश्रय देकर, चीन से साठगांठ करके हम अपने कुटीर उद्योग, मध्यम उद्योग और बड़े उद्योगों को बिल्कुल चौपट कर दिया। हम केवल चीन का माल बेचने लगे, हर चीज चीन से मंगाकर देश में बेचने लगे। उससे हमारे उद्योगपति पैसा कमाने लगे, लेकिन अपने उद्योग धंधे बिल्कुल चौपट कर दिए। अब इस मोदी सरकार के इस कारनामे से चीन माला माल हो गया और हम गरीब हो गए। हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी जीडीपी 34% नीचे चली गई। उसी का खामियाजा है कि आज चीन हमारे गले पर बैठा हुआ है, हमको आंख दिखा रहा है, हमारी सीमों पर घुसपैठ कर रहा है और हमें डरा धमका रहा है। अगर हमारी माली हालत चीन के बराबर होती, अगर हम चीन के बराबर प्रगति करते, जो पहले चीन से बेहतर स्थिति में थे, तो आज चीन की ये हिम्मत कभी न पड़ती कि हमारे ऊपर वो इस तरह से प्रेशर बनाता। अब आ जाते हैं हम यहाँ की जनता की समस्याओं पर, एम्प्लॉयमेंट की पोजीशन पर। पहले जो संगठित क्षेत्र के एम्प्लॉय थे उन पर प्रहार किया गया। इंजीनियर, डॉक्टर सब अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं, पढ़े लिखे लोग अनएम्प्लॉयड घूम रहे हैं। नौयुवकों को कहीं रोजगार नहीं मिल रहा है। रोजगार के नाम पर, नौकरी देने के नाम पर फीस, लंबी लंबी फीसें, अरबों रुपया फीस में इकट्ठा किया जा रहा है। इसके बाद उसका कोई रिजल्ट नहीं निकल रहा, कोई अपॉइंटमेंट नहीं हो रहा। कब इंटरव्यू होगा, कब रिटन परीक्षा होगी, कुछ नहीं कहा जा सकता है। कोरोना के नाम पर जो असंगठित क्षेत्र था, जो रोज कुआं खोदकर पानी पीने वाले थे, उनको तहस नहस कर दिया गया। कितने मर गए, सरकार के पास इसका कोई आंकड़ा नहीं है। जो कोरोना महामारी में सड़क रास्ते से पैदल, साइकिल से, मोटरसाइकिल से, स्कूटी से अपने घर पहुंचे, भूख प्यास से कितने मर गए, रोड एक्सीडेंट में कितने मर गए, कुछ नहीं। सरकार के पास कोई आंकड़ा नहीं है, ना इसकी जरूरत समझती है। अब उनके पास क्या दुर्दशा हुई जब वहां पर कोरोना महामारी में सारे उद्योग धंधे, सारा काम बंद हो जाने के कारण
लेबर भूखे मरने लगे तो गांव की ओर भागे। गांव में भी उनके लिए कोई सहारा नहीं मिला, गांव में भी उनका पेट भरने के लिए कुछ नहीं था। अब बेचारे क्या करें, कहाँ जाएं? ये मोदी सरकार कुछ सुनने वाली नहीं है। अब जो सबसे खतरनाक स्टेप, जो खतरनाक काम करने जा रही है, कर दिया है, वो 3-3 अध्यादेश लाकर हमारी कृषि व्यवस्था को बिल्कुल तहस नहस कर दिया है। ये पहला समय नहीं है जब मोदी सरकार ने किसानों पर हमला किया है। मेरा मानना है कि मोदी सरकार जानती है कि ये अर्जक समाज, ये किसान समाज मोदी की अर्थव्यवस्था से, मोदी की पूंजीपतियों वाली राजनीति से संतुष्ट नहीं है और उसके विरोध में रहता है। इसलिए वो किसानों को बिल्कुल चौपट करती है। पहले किसानों को मोदी सरकार ने कहा हम किसानों की आय 2 गुना करेंगे। कैसे 2 गुना किया? उनकी उपज जिस रेट से बिक रही थी उससे नीचे चली गई। उनके खेतों में छुट्टा जानवर छोड़ दिए गए। गोहत्या आंदोलन का सहारा लेकर खेतों में छुट्टा जानवर छोड़ दिए गए। हम चिल्ला रहे हैं कि नील गाय का वंध्यकरण किया जाए। नील गाय किसानों की फसलों को नष्ट कर रही है, लेकिन मोदी सरकार कहाँ सुनने वाली है। वो तो चाहती है कि किसान बर्बाद हो जाएं, किसान भुखमरी में चले जाएं, किसान मजदूर बन जाएं। मित्रों, अब 3-3 अध्यादेश लाए। पहला क्या, आप जानते हैं, अरबों खरब रुपया लगाकर पूरे देश में मंडियां बनाई गई। किसानों को एक बाजार मिला जो अपनी उपज बेचते थे। अब उन्होंने खुली छूट दे दी, मंडी के बाहर कहीं भी किसान अपनी उपज बेच सकते हैं। क्या है भैया, इन मंडियों को क्या करोगे और क्या होगा? किसान यही नहीं, उन्होंने जमा पर, कृषि उपज की जमा पर भी प्रतिबंध हटा लिया कि अब खाद्यान्न किसी सीमा तक कोई होर्डिंग कर सकता है। प्यारे भाइयों, आप बताइए, क्या गरीब किसान, क्या किसान कभी होर्डिंग करता है? इससे कौन होर्डिंग करेगा? कौन अपना कृषि उपज जो है का स्टोर करेगा और कृत्रिम भाव दिखाकर जनता को लूटेगा? ये सब पूंजीपति करेंगे। ये उनके हित के लिए निर्णय लिया जा रहा है। इसी तरह इन्होंने दूसरे अध्यादेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का फार्मूला लाए। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग क्या है? किसान को पूंजीपति पहले किसान से एग्रीमेंट करेंगे, उनके रेट तय कर लेंगे और इसके बाद जो है, इसके बाद 3 साल 4 साल तक किसान मजबूर होंगे कि अपनी उपज उन्हीं को दे। चाहे अगर रेट डाउन होता है, कम रेट पर बिकता है, तो उद्योगपति उसमें उनकी उपज में कमियां निकालकर सड़ा होने की, दागी होने के और तरह तरह के आरोप लगाकर उनकी उपज नहीं खरीदेंगे। और अगर माल महंगा हो जाता है तो किसान मजबूर होगा कि सस्ते दाम पर उनको पूंजीपतियों को अपना माल बेचे। ऐसी चीज मैंने आज से करीब 50 साल पहले देखी थी। मैं फर्रुखाबाद आलू का बीज लेने गया था। मैं फर्रुखाबाद मार्केट में खड़ा हुआ, वहाँ किसानों की गाड़ियाँ खड़ी हुई थी जो आलू लेकर आई थी, लेकिन कोई किसान मुझे बीज देने को तैयार नहीं हुआ। उन्होंने बताया कि हम आलू बोने के लिए इन पूंजीपतियों से, आढ़तियों से लोन लेते हैं और उनसे हमारा सौदा हो जाता है कि वो आकर माल हमारी ही आढ़त में बेचेंगे, किसी और व्यापारी को नहीं बेच सकते हैं। तो वही स्थिति फिर सरकार लाने जा रही है। सरकार जो है इससे किसानों की दुर्दशा के लिए एक खाका तैयार कर दिया है। इसी तरह से उन्होंने जो दलहन तिलहन और
सभी अनाजों में प्रतिबंध लगा दिया है, प्रतिबंध हटा दिया है। कोई कितना भी स्टोर करे, कोई कहीं भी व्यापार करे देश विदेश में, उसमें कोई प्रतिबंध नहीं है। मित्रों, आप देख रहे हो कि पहले ही चीन में भारी खाद्यान्न संकट है, तुर्की में भारी खाद्यान्न संकट है। इस तरह से देश की लगभग 1/3 आबादी खाद्यान्न संकट से जूझ रही है। अगर मोदी सरकार किसानों को यहाँ बर्बाद कर देगी और भारत भी खाद्यान्न संकट में फंस जाएगा, तो विश्व की आधी आबादी खाद्यान्न संकट से जूझती हुई दिखेगी, जिसका दुनिया के पास कोई उपचार नहीं है। कोई देश आज भारत और चीन जैसी विशाल आबादी को के लिए खाद्यान्न उपलब्ध नहीं करा पाएगी। ऐसे में हम लोगों को सचेत होने की जरूरत है। हमें देश हित में काम करने की जरूरत है। हमें अपने किसानों को बचाने की जरूरत है। इसलिए अर्जक अधिकार दल आह्वान करता है कि सरकार द्वारा लाए गए ये खतरनाक अध्यादेशों को खत्म करने के लिए, वापस लेने के लिए सरकार पर दबाव बनाए और इनको जरूर वापस कराए। अन्यथा केवल किसान ही नहीं, अगर किसान बर्बाद होगा तो खाद्यान्न संकट आएगा, खाद्यान्न संकट आएगा तो पूरा देश इससे जूझेगा। इसलिए भाइयों, आप सबसे करबद्ध निवेदन है कि सरकार पर दबाव बनाकर ये कृषि अध्यादेश वापस कराए जाएं। सरकार पर दबाव बनाकर ये एनसीआर, एनपीआर इत्यादि जो हैं वापस कराए जाएं, क्योंकि ये सब देश को बांटने वाले हैं। देश को संगठित करिए, देश को मजबूत करिए। जय हिंद, जय पटेल, जय भीम।